हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वॉइस का मतलब जब हम बोलते हैं, हमारे जो स्वर है इसको वॉइस बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर इंग्लिश में यदि हम बोलते हैं कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, हर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। हर साउंड इज़ वेरी स्वीट नहीं होता है। साउंड इंस्ट्रूमेंट से जो ध्वनि निकलता है उसको हम साउंड बोलते हैं और गले से जो ध्वनि निकलती है उसको हम वॉइस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वॉइस ग्रामर में कैसे हम बनाते हैं और कैसे इसको हम चेंज करते हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। इसको हम बोलते हैं कर्तृवाच्य और इसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्तृ का अर्थ होता है कर्ता, जिसमें कर्ता प्रधान हो, जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, उसे हम इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे आई ड्रिंक मिल्क, ये मैं दूध पीता हूँ, ये सेंटेंस हो गया। इसमें आई प्रधान है, यही मेन है, क्योंकि सारा काम ये आई यानी ये सब्जेक्ट ही कर रहा है, ये कर्ता ही कर रहा है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस कहा जाता है। अब आते हैं पैसिव वॉइस पर। इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होती है। इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता होती है। तो इसको हम देखते हैं कैसे। आई ड्रिंक मिल्क, इसको हम बनाते हैं मिल्क इज ड्रंक बाई मी। ये देखिए, पहले एक्टिव वॉइस में आई प्रधान था, सब्जेक्ट प्रधान था। अब पैसिव वॉइस में जो मिल्क है वो शुरू में आ गया है सब्जेक्ट के स्थान पर, ये प्रधान हो गया है। तो जब ऑब्जेक्ट कर्ता के जगह पर आता है, कर्म कर्ता के जगह पर आ जाता है, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी इसमें सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अब इसका जनरल रूल क्या है, हम एक्टिव को पैसिव में कैसे बदल पाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। जनरली सबसे जो पहला रूल है, इसमें जो बात याद रखनी है कि जनरली हम देखते हैं कि हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। बनाने के लिए तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका भी बनेगा, लेकिन वो सार्थक नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात जिसमें कर्ता के साथ कर्म हो
उसी का हम वॉइस बना पाते हैं, सार्थक वॉइस बना पाते हैं। दूसरा, एक्टिव से पैसिव बनाने में हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर ऑब्जेक्ट यानी कर्म तथा सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहला सकर्मक क्रिया जो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसी का वॉइस, उसी तरह के वाक्य को हम वॉइस बना सकते हैं। दूसरा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अब हम जो थर्ड है इसका रूल देखते हैं। जो इसका थर्ड है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हमेशा हम इसमें V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और चौथा, अंत में बाई का प्रयोग करते हैं। अंत में बाई का प्रयोग इसमें करते हैं। जैसे एग्जांपल एक मैं दे देता हूँ, आई इट ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हम कर देंगे। ए मैंगो इज ईटेन बाय मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। ये तो कुछ जनरल रूल था जो कि ये हर तरह के वॉइस में जनरली इसका यूज होता है। हम लोग अब जो अगला टॉपिक है वो होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। टेंस का वॉइस अब हम बनाएंगे। तो टेंस का वॉइस बनाने के लिए देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अभी मैंने जो रूल लिखवाया वो जनरल रूल है, सामान्य रूल है, जो अक्सर सभी वाक्यों के साथ इसका प्रयोग होता रहता है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ये आप लोग इसे देखेंगे कि कैसे इसका वॉइस बनाया जाता है। पहला, बदला हुआ सब्जेक्ट, बदला हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद
इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 3 बाई, और ये लास्ट में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में बोलेंगे आई हेल्प यू, ये एक्टिव वॉइस है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। बदला हुआ सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है आई, इसको हमको बदलना है। तो बदला हुआ सब्जेक्ट होगा यू, यू के साथ तीनों में से क्या होगा, आर, यू आर। उसके बाद वर्ब 3 है, वर्ब इसमें कौन है, हेल्प, तो वर्ब 3 इसका हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रयोग करना है, बाई, यू आर हेल्प्ड बाई। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ये जब सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर आ गया, तो ये जो है सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा। आई का ये हो जाएगा मी, आई, माई, मी, इसका तीसरा जो फॉर्म है मी होता है। तो हम आई का जो ऑब्जेक्ट होता है मी होता है, इसको लास्ट में रखेंगे। ये हो गया पैसिव वॉइस, पीवी। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। शी हेट्स मी, ये एक्टिव वॉइस है। शी हेट्स मी। उसी तरह करेंगे, मी का हम आई कर देंगे, इसको इधर लाएंगे। आई के साथ एम होता है, आई एम। इसका थर्ड फॉर्म होगा हेटेड, आई एम हेटेड। फिर बाई, शी का होगा हर। ये हो गया ये भी। नंबर 3 एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही रीड्स ए बुक, ये एक्टिव वॉइस। ए बुक को हम लाएंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ए बुक एक साथ उठेगा, ए बुक के साथ होता है इज, ए बुक इज। रीड, रेड, रेड, ये तीनों में एक ही इसका होता है। वर्ब 3 इसका यही होगा, उच्चारण के ऊपर बदलता है। जब ए बुक इज रेड, उसके बाद बाई लगा देंगे। ही का जो तीसरा फॉर्म होता है यानी ऑब्जेक्ट, वो हिम होगा। ए बुक इज रेड बाई हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस बनाने के कुछ जनरल रूल्स आज मैंने आप लोगों को बताया। तो बस आज का टॉपिक यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक जो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।